अब हम लोगों ने ये टाइप भी कवर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है और वो ये वाला टाइप है। ये भी बहुत बेहतरीन टाइप है हमारा, ठीक है। और इस टाइप में भी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। अब क्या होता है कि एक वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक ठेकेदार वाला एग्जांपल देता हूँ, और मैं है ना एक ऐसा व्यापारी हूँ जो सामानों में ज़्यादा डील कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन में, XYZ में, कुछ में। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे मानो मैंने 50 आर्टिकल को 500 रुपये में बेचा है। दोबारा से सुनना, मैंने 50 आर्टिकल को 500 रुपये में बेचा है और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने 50 आर्टिकल को 500 में बेचा है और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं 700 रुपये में 40 आर्टिकल बेच के कितने का फ़ायदा कमाऊंगा? तो मैं 700 रुपये में 40 आर्टिकल बेच के कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा? यानी ऐसे सिचुएशन में या एक ऐसा सवाल बनता है जहां पर एक सिचुएशन दिया गया होता है, ठीक है, कि तुम इतने, देखो क्या क्या दिया गया होगा, इतना आर्टिकल, इतना रुपए, इतने परसेंट का प्रॉफिट। तो बोलेगा इतना आर्टिकल, इतना रुपए, कितने परसेंट का प्रॉफिट। 5 आर्टिकल 50 रुपए, 10% का प्रॉफिट। 6 आर्टिकल 70 रुपए, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस। इस तरीके से तो एक स्टेटमेंट देगा, दूसरा स्टेटमेंट हमसे पूछेगा। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो हमने उनके लिए क्या किया, हमने एक जेनरिक फार्मूला यहाँ बना दिया खुद से। ये मेरे खुद के फार्मूले हैं, आप देखिएगा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कोई किताब में या कहीं पर भी। इसको मैंने खुद ही डेवलप किया प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि बच्चों को परेशानी हो रही है ऐसे सवालों को बनाने में। तो इसको अब हम कैसे, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे ये बना और कैसे क्या हुआ, ये हम सारी बातें जो हैं यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, मैंने यहाँ पर ये कहा कि मानो एक बच्चा है और बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, छोटू है हमारा यहाँ पे समझो, और ये छोटू पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में बहुत आगे रहता है, ठीक है। तो वैलेंटाइन का समय था और छोटू को पता था कि मार्केट में अगर किसी चीज़ की बिजनेस करनी है तो गुलाब का फूल का बिजनेस करो मेरे भाई, ठीक है। 10 रुपये में 10 खरीद के लेके आएंगे और यहाँ पर 40 का एक बेच के चले जाएंगे। तो इसने यहाँ पर क्या खरीदा, तो इसने यहाँ गुलाब का फूल का बिजनेस किया। एक दिन इसने बेचे 5 रोज, पहला घंटा जो है एक व्यक्ति को इसने बेचे 5 रोज, और 5 रोज को इसने कितने में बेचा है, तो 200 रुपये में बेच दिया इसने। 5 रोज को 200 में बेचा और प्रॉफिट कितने का कमा लिया लड़के ने, 20% का कमा लिया। 20% का प्रॉफिट भी हो चुका है इसको, ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस है और ये उसका प्रॉफिट का परसेंट है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि बताओ यदि इसी मतलब ये 7 रोज बेचना चाहता है और 7 रेस को किसी दूसरे व्यापारी को बेचा है और कितने में बेचा है इसने, 300 में बेचा है, तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। मतलब मेरे भाई बहुत आसान भाषा में बोले तो एक सिचुएशन देख के दूसरा सिचुएशन पता करना। अब मैं आपको यही कहानी बताता हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर पहले वाला स्थिति, दूसरे वाला स्थिति, दोनों स्थिति के बारे में चर्चा किया जाएगा। हम क्या करते हैं ना, दोनों कंडीशन से बस एक काम करते हैं, और वो काम हमारा बस ये है कि मुझे मेरे भाई यहाँ पर है ना दोनों से कॉस्ट प्राइस पता करना है। जो हमारा छोटू है वो रोज को अलग अलग दाम पर बेचेगा, ठीक है। कोई बढ़िया पार्टी मिल गया तो ज़्यादा में बेच देगा, कोई गरीब पार्टी मिल गया जिसके पास 5 रुपये वाले डेयरी मिल्क खरीदने के भी पैसे नहीं है और उसको भी वैलेंटाइन मनाना है, तो उसको ये सस्ते में बेच देगा, थोड़ा ये भी मर्सी खा लेता है उसके ऊपर, लेकिन बेचेगा अलग अलग रेट पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटू ने खरीदा सेम रेट पर होगा, ठीक है। जब कोई भी व्यापारी सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीद के लेके आता है तो एक कांस्टेंट रेट पे लेके आता है, कभी किसी को ज़्यादा में बेच देता है, कभी किसी को कम में बेच देता है। खरीदने की कीमत जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। वही वाली बात है, छोटू ने एक ही जगह से दोनों सामान खरीदे हैं तो दोनों जगह का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, बेचने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ अगर मैं ये बात करूँ और छोटू को बोलूँ बेटा एक रोज का तेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो बता, तो बोलेगा सर देखो ये जो 200 रुपये है ना, ये 200 रुपये मेरे क्या है, ये 200 रुपये मेरे 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस है। तो अगर ये 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो एक आर्टिकल का पता करने के लिए क्या करना होगा, तो एक आर्टिकल का पता करने के लिए इसको 5 से भाग करना होगा। 5 रुपए में इतना सामान, तो 1 रुपए का पता करने के लिए 5 से भाग। अब ये मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस है। क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है तो यानी ये कितने की वैल्यू है, तो सर 100% का सामान था और कितने का फायदा हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो 120% का मान है। कॉस्ट निकालने के लिए सर इतने परसेंट से गुना करेंगे। अब बताओ मैंने कोई गुना किया इस बात को लिख के यहाँ पे,
क्या मैंने कोई भी गुनाह किया ये लाइन लिख के यहाँ पे? ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है ये 5 आर्टिकल का है, 5 से भाग करने पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस अपने आप में इतने % का मान है तो 100 से गुना करने पे कॉस्ट प्राइस आ गया। आज ये चलिए दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या है, इसने 300 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे हैं? 300 रुपये में इसने 7 आर्टिकल बेचे हैं। तो 7 से भाग करने पे क्या हो गया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है। 7 से भाग करने पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है, ठीक है। चूंकि ये सेलिंग प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है तो ये 100 प्लस मेरे भाई x का मान होगा। अगर x की वैल्यू प्लस में आ गई तो ये मेरे भाई प्रॉफिट होगा, और x की वैल्यू माइनस में आ गई तो लॉस होगा। तो ये हमारा इतने % का मान है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे इसे 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले स्थिति का कॉस्ट प्राइस और ये हमारा दूसरे स्थिति का कॉस्ट प्राइस, और दोनों केस का कॉस्ट प्राइस बराबर है। जो इसका कॉस्ट प्राइस है वही मेरे भाई इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने ये कहा कि देखो 200 रुपये में 5 आर्टिकल खरीदे। तो देखो जो बच्चे रिपीट कह रहे हैं मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये सेलिंग प्राइस था 5 आर्टिकल का, तो 5 से भाग कर देने पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस कितने % का मान है? 100% के सामान पे 20% का प्रॉफिट यानी 120 का मान है। कॉस्ट प्राइस को पता करने के लिए 100 से गुना करेंगे। उसी तरीके से मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का मान है? 7 का, तो 7 से भाग कर दो एक आर्टिकल का निकल जाएगा। अगर ये 100 प्लस x का मान है तो 100 से गुना कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो ये 100 जो है ये हमारा 100 से खत्म कर देगा। तो अब मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये मेरा प्राइस नंबर 1 है, 200 क्या है? प्राइस नंबर 1 है। ये हमारा जो 5 है ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर 1 है, और इनटू कितना हो जाएगा? तो इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %, ठीक है, पहले केस का, बराबर ये मेरा प्राइस नंबर 2 है, पैसा नंबर 2 है मेरे भाई, ये मेरा क्वांटिटी नंबर 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %, P2 या L2, सीधी सी हिसाब किताब है मेरे भाई। और इसी को मैंने फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर, अगर आप सही से देखेंगे तो। इसलिए मैंने कहा ना कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही बना दिया यहाँ पे। सॉरी, तो ये देखो P1 हो गया, Q1 हो गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, P2 हो गया, QT हो गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? मैं आपको लाख याद भी करवाना चाहूँ ना तब भी आप याद नहीं कर पाओगे जब तक आप इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना कर लो। तो अब हम आपको समझाते हैं करना क्या है। पैसा को ऊपर रखना है, क्वांटिटी को नीचे रखना है, बस इतना याद रखना, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जितने का प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पे, बस। अब देखो सवाल कैसे बनता है, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जितने का प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई यहाँ पे। अब जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। देखो ये सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन को जरा देखो आप यहाँ पे। बाई सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर 160 a person loses 20%. The number of ball pen which he should sell for 96 so as to have a profit of 20%. 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है, 20% का हानि होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 बॉल पेन को कितने में बेचना होगा? हमने कहा उड़ा के फेंक दोगे तुम लोग, ठीक है। याद रखना सर क्या बोले थे, पैसा ऊपर, तो 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचे हैं, पैसा हमेशा ऊपर। जिंदगी में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कहा गया, बट ऐसा सत्य नहीं है, ठीक है, बहुत चीजें उससे भी बड़ी हैं, बट फिलहाल यहाँ पर पैसा बड़ा है और पैसा को ऊपर रखना है। तो ये पैसा को आपने ऊपर रख दिया, 160 रुपये ऊपर हो गए, उसमें कितने पेन खरीदे थे आपने? 90, तो आप 90 को कहाँ रखोगे? नीचे रखोगे, ठीक है। 160 में बेचने में फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है तो 100 में जोड़ देना, नुकसान हुआ है 100 में घटा देना। व्यक्ति को 20% का हानि हुआ है, व्यक्ति को मेरे भाई 20% का हानि हुआ है, हानि होने का मतलब नुकसान है, तो 20 हम घटा देंगे, तो मेरे भाई 100 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा? तो 80% हो जाएगा। ये सिचुएशन नंबर 2 था, ये बराबर होगा, देखो दूसरा वाला केस। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? फिर से पैसा, पैसा कहाँ जाएगा? तो पैसा हमारा ऊपर जाएगा। क्वांटिटी कहाँ जाएगी? तो दूसरे केस की क्वांटिटी नहीं दी है तो नीचे जाएगी। और इसमें फायदा है कि नुकसान है? तो बोलोगे 20% का लाभ है, और लाभ है मेरे भाई, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दो, और नुकसान है तो 100 में घटा दो। तो 20 का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120।
तो पहले केस का पैसा, पहले केस का क्वांटिटी, दूसरे केस का पैसा, दूसरे केस का क्वांटिटी, पहले में लॉस है तो घटा दिया, दूसरे में प्रॉफिट है तो जोड़ दिया। मेरे भाई बन गया सवाल। ये देखिए आपका। क्यों परेशान होते हैं आप लोग, मैथ हमसे पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जीरो से हमारा जीरो खत्म हो गया, और क्या करें मेरे भाई, या उतना क्यों काट रहे हो, सीधा का सीधा यहाँ पर जो है 80 से काटेंगे कितनी बार में, तो 2 बार में, ठीक है। और हम काटे तो किससे काट लेते हैं, लीजिए आपका 2 से कट गया मेरे भाई कितनी बार में, तो 48 बार में। और अगर हम काटेंगे तो 24 का मेरे भाई 2 बार में, और 24 से ये हमारा 5 बार में। फर्दर अगर हम 5 से काटे तो कितनी बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा। वो 2 इस 18 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स की वैल्यू कितना बना देगा, 36 बना देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पे। एक बार सीधा क्वेश्चन नंबर हम 89 आपको करवा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सभी करवाएंगे तरीके से, बस जैसे जैसे कराएंगे वैसे वैसे करते चलो। By selling 32 oranges in 1 rupee, a man loses 40%. How many for 1 rupee he should sell in order to gain 20%? कितना आसान है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर पैसा मेरे भाई कहाँ रहेगा, तो ऊपर रहेगा। कितने संतरे बेच दिए, तो 32 बेच दिया, ठीक है। और बेचने पर व्यक्ति को 40% का हानि होता है, 40% का नुकसान होता है। 100 में 40 का नुकसान, यानी हमने बेचा कितने में है, तो हमने बेचा मेरे भाई 60% में है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, 1 में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में कितने बेचे, तो 1 रुपए में हम x बेचते हैं, ठीक है, ताकि उसे 20% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, तो 20% का लाभ हो। 100 में 20 का लाभ, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 120 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, बहुत ही तरीके से यहाँ पर देंगे। तो 60 से मेरे भाई कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। सीधा x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आइए एक और सवाल लगाइए जरा यहाँ पे, और बताइए यहाँ पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% का हानि होता है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची हो तो लाभ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही मायने में देखोगे तो 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचा है, एक में मेरे भाई 4 वस्तु बेचा है, तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेच लिए, तो 4। पैसा मेरे भाई ऊपर और क्वांटिटी नीचे, ये 1 रुपया ऊपर और ये 4 वस्तु नीचे, और हानि हुई है कितने की, 4% की। तो मेरे भाई 100 में 4 का हानि, तो नुकसान यहाँ ये कितने का है, तो 96% का। अब अगर बात करते हैं, यदि उसने 1 में 3 वस्तुएं बेची हो, 1 रुपए में कितना बेचा हो, तो मेरे भाई 3 वस्तु बेचा हो, तो उसका लाभ परसेंट क्या है, तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पर ये 100 प्लस माइनस x यहाँ पे। सीधा सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम काटते हैं भाई, देखो पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जो नुकसान हुआ घटा दिया। यहाँ पता ही नहीं दूसरा नुकसान है कि हानि है, तो इसीलिए अच्छा प्लस माइनस एक्स भी मत लिखना, ये अलाउड नहीं है, आप सिर्फ प्लस एक्स लिखना। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई प्रॉफिट है, नेगेटिव आ गया लॉस है भाई, ठीक है। तो काटो, 3 से काटोगे तो कितनी बार में मेरे भाई, 32 बार में। 32 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 128 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 128 में से 100 चला गया तो 28 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई एक्स के। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, मजा आ रहा है लाभ हानि पढ़ने में। चलो आ जाओ और बताओ यहाँ पे, और लगाओ जल्दी से, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर फटाफट बताइए। 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 96 में कितने वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो, बताओ। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, सर पैसा सबसे ऊपर क्वांटिटी नीचे, तो 160 रुपए ऊपर होगा और क्वांटिटी हमारी नीचे होगी। और उस केस में 20% का हानि, तो 100 में 20 का हानि, तो कितने का मान, ये 80% का मान है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 96 में कितने वस्तु बेचे, 96 में कितने बेचे, तो मान लीजिए x आर्टिकल बेचे, और उसके बाद 20 का फायदा हो, तो 100 में 20 का फायदा यानी कितना, 120%। सीधा सही हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम काटते हैं तो 16 से हमारा ये गया, 16 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में,
6 से कितनी बार में जाएगा तो 20 बार में, और 20 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा तो 4 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा 7 चौके 28। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है बट यहाँ पर तो है भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब इसका मुझे बता दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ ना कि थोड़ा डेटा बढ़िया दिया। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्च 2020, असल में 2020 नहीं है वो, 2020 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये 7 मार्च 2022 हो सकता है, मुझे जहाँ तक यकीन है, ठीक है। 22 नहीं 21 हो सकता है आई थिंक, बट 20 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2021 है। क्या कहा गया, बाई सेलिंग 18 टेबल फैन फॉर इतना अ मैन इंकर अ लॉस ऑफ इतना, हाउ मेनी फैन शुड ही सेल फॉर इतना टू अर्न अ 10% प्रॉफिट। सेम कहानी, 18 टेबल पंखे को इतना में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। मैंने क्या कहा, पैसा ऊपर, पैसा मेरे भाई क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो 11,664 रुपये सबसे ऊपर होगा मेरे भाई। इसमें कितने क्वांटिटी बेचे हैं, तो 18 पंखे बेचे हैं, और बेचने के बाद फायदा हुआ कि नुकसान, तो 10% का हानि, यानी ये 90 का मान है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इतना में, फिर से पैसा ऊपर, पैसा मेरे भाई ऊपर, तो 17,424 रुपये ऊपर। और इसमें कितने बोले हैं ना, कितने पंखे बेचने चाहिए, क्वांटिटी को गायब कर दिया, तो क्वांटिटी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और इस बार फायदा होना है कि नुकसान, तो 10% का लाभ होना है, यानी ये कितने का मान है, तो 110 का मान है। सीधा सा हिसाब किताब है, इसका पैसा यहाँ, इसका क्वांटिटी यहाँ, इसका पैसा यहाँ, इसका क्वांटिटी यहाँ, यहाँ 10 का नुकसान है, यहाँ 10 का फायदा है। जो मेरे भाई यहाँ पर आ गया ना, हमने लपेट दिया, लिख दिया यहाँ पे। बहुत आसानी से आप काट सकते हैं। अगर 11 ना इसे काट रहा है, ना इसे काट रहा है, 11 पक्का ऊपर वाले को काटेगा, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उसको काटने से। तो 11 से काटोगे जरा यहाँ पर, तो 11 का 1 गुना 11 हो गया, 64 आ गया हमारा। 5 बार में 55 हो गया, 92। 8 बार में 88 और 4 बार में 44, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखो 6 6 12 4 16 2 18, 9 से हमारा ये जाएगा ही जाएगा। 9 से काटोगे 1 बार में, और 26 2 बार में 18, ठीक है, और 9 बार में 81 और 6 बार में 54। 18 से मेरे भाई काटते हैं, सीधा का सीधा लपेट देते हैं, उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। या 1296 से ये जाएगा ही नहीं, 18 से काटना पड़ेगा आपको। 18 से काटो यहाँ पे। 18 से कैसे काटोगे बताओ, 18 से तो कितना होता है, 126 होता है। तो मेरे भाई 18 से 7 बार में 126, और 36 18 से 2 बार में, फिर 72 से सीधा का सीधा उड़ा दो। 72 का 2 गुना 144, और फिर 72 का 2 गुना 144, तो x का सीधा मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन। तो कंसेप्ट वही, सवाल वही, कैलकुलेशन बढ़ा दिए बस हम, ये वाली बात है। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन हमारे बाकी थे, 87 और 88, और ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेईमान दुकानदार, यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देते हैं और इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी दीजिएगा आप हमें, ठीक है। सवाल क्या है वो जरा देखिए। कहा गया 3 रुपए के 7 सेब खरीदे हैं, 100 रुपए में कितने बेचे हैं कि 33% का फायदा हो। इंग्लिश में पढ़िए। अ पर्सन बॉट 7 एप्पल फॉर 3 रुपीज, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 100 एप्पल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 33%। पहली बात अगर हम आपको बताएं यहाँ पर, तो ये जो हमारा सवाल है, ये पूरा का पूरा हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमारा टाइप जो है वो चल रहा था। और अगर हम बात करते हैं इस टाइप के बारे में पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर ऊपर हम क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं, और यहाँ क्या रखते हैं, क्वांटिटी रखते हैं, और यहाँ क्या रखते हैं, जितने का प्रॉफिट या लॉस होता है, क्योंकि इस केस में हम आर्टिकल को बेच रहे होते हैं। बट अगर सोचिए कि कहीं पर किसी स्थिति में बेचने के भाव दी ही ना जाए और खरीदने की भावना व्यक्त की गई हो, खरीदने के बारे में क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो बोला गया हो, उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये बताइए। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि देखिए सवाल में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे आप यहाँ,
तो एक व्यक्ति बेच नहीं रहा है, वो खरीद रहा है। वो क्या कर रहा है मेरे भाई, खरीद रहा है। और कितने एप्पल खरीद रहा है, 7 एप्पल। कितने के दर पे, 3 पे। मैंने कहा था पैसा सबसे ऊपर होता है, तो पैसा सबसे ऊपर होता है, यहाँ पैसे को ऊपर रखा, 3 को ऊपर रखा। उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी क्वांटिटी से, ठीक है। अगर वो व्यक्ति फायदे पर बेचता है तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। अगर वो व्यक्ति नुकसान पर बेचता है तो 100 माइनस लॉस होता है। और अगर वो बेचता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदता है, यानी वो मेरे भाई कितने % का मान हो गया, तो 100% का मान हो गया। ना प्रॉफिट ना लॉस, सीधी सी बात है। उसके बाद कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने रुपए में वो बेचे। तो मान लो x रुपए में बेचेगा, कितने आर्टिकल बेचेगा, तो 100 आर्टिकल बेचेगा, ताकि उसको कितने का फायदा हो जाए, तो 33 का फायदा। 100 में 33 का फायदा, 100 में 33 का फायदा, तो 100 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा भाई। बहुत ही सिंपल कहानी यहाँ पे। हमारा 100 से 100 खत्म हो गया है। और अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 से एक बार में 7, और 63 जो है वो 7 से 9 बार में, ठीक है। 19 को यहाँ 3 से गुना कर लीजिए तो 57 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ये हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पर हमारा कंसेप्ट फेल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। जिस बच्चे को अप्लाई करना आता है वो सही तरीके से अप्लाई कर पाएगा, और जिसको अप्लाई करना नहीं आता है तो उसको लगेगा कि फेल है कंसेप्ट। बट फेल के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। हाँ, जब हम बेच रहे होते हैं, जैसे यहाँ हमने बेचा है, तो हम 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, या लॉस हो रहा है तो 100 में लॉस को घटा देंगे। बट जब हमने बेचा ही नहीं, और जब हमने आर्टिकल को सिर्फ खरीद के रख लिया, तो इसीलिए वो कितने % का मान हो जाता है, 100। और ऐसे भी आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा कितने का मान होता है, 100 का मान होता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 में सेम सवाल। क्या कहा गया, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% का हानि होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने कहा, ठीक है, बाई सेलिंग 3 डजन ऑरेंजेस फॉर ₹405। पैसा मेरे भाई सबसे ऊपर, तो 405 रुपया सबसे ऊपर। इस 405 में हमने क्या बेचा है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 3 दर्जन संतरे बेचे हैं। 3 दर्जन संतरे, 1 दर्जन में 12 आर्टिकल होता है, तो 3 दर्जन में कितना होगा, तो 12 इंटू 3। देखो 1 दर्जन में 12 आर्टिकल, तो 3 दर्जन में हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको 25% का नुकसान होता है, तो 100% में 25% का नुकसान, यानी ये कितने का मान है, तो 75% का मान है। फिर उसके बाद इक्वल, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹288, 288 रुपए। तो ये 288 रुपए कहाँ रहेगा, सबसे टॉप में। उसके बाद इसमें कितने आर्टिकल हम बेचेंगे, तो x बेचेंगे, और फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो उसको 20% का फायदा होना चाहिए। तो 100% पर 20% का फायदा, 100% पर 20% का फायदा, यानी 120% का ये हमारा मान है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो सही तरीके से देखेंगे तो 15 का 5 गुना हो जाएगा, 15 का मेरे भाई 8 गुना हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ और देखते हैं तो 8 से हम काट लेंगे, यहाँ पर 8 से काटिए तो 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 5 से हमारा कितने बार में जाएगा, 81 बार में जाएगा, ठीक है। अगर हम काटते हैं तो 9 से हमारा 4 बार में जाएगा, 9 से हमारा 9 बार में जाएगा। 3 से हमारा 3 बार में गया, 3 से हमारा कितनी बार में, 4 बार में यहाँ हो जाएगा। x को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पैसा हमेशा ऊपर रहता है, आर्टिकल हमेशा नीचे रहता है। प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, लॉस है तो घटा दीजिए। पैसा हमेशा ऊपर रहता है, आर्टिकल नीचे रहता है। प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, लॉस है तो घटा दीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।